I'm Anita Yadav from Suraj School, Nandargarh, and I'm teaching on Suraj Group of Education YouTube channel. So let's start lesson 3, Geography, Rotation and Revolution of class 6th SS. आपने लेसन 2 में मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा कि कितने हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, कैसे वो रोटेट करते हैं, सन का कैसे चक्कर लगाते हैं। तो जैसे आज हम इस लेसन में थर्ड लेसन ज्योग्राफी में मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ का जो मूवमेंट्स होता है वो दो हैं, दो मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड द रिवॉल्यूशन। जैसे अब दिन है और कुछ समय के बाद में रात हो जाएगी और ऐसे दिन रात चेंजेस होते रहते हैं, लाइट अंधेरा या लाइट होती रहती है। तो ये सारे कारण जो हमारे अर्थ के रोटेशन के कारण होते हैं। कुछ समय के बाद में मौसम भी बदलता रहेगा। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन क्या होता है? द अर्थ अराउंड इट्स एक्सेस, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा बीच का एक्सेस है। अर्थ अपने एक्सेस के, ये एक्सेस, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब अर्थ अपने इस एक्सेस का खुद का चक्कर लगाती है उसको हम रोटेशन कहते हैं। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और ये बीच का अर्थ को हम, बीच का जो हिस्सा है, बीच की जो लाइन है उसको इक्वेटर कहते हैं। अर्थ को 3 हिस्सों में, मेन लाइंस में या लैटिट्यूड में, 3 लैटिट्यूड में डिवाइड किया। मिडिल की लाइन इक्वेटर और उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मेन हिस्से अर्थ है। हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज में चक्कर लगाती है, खुद का एंटी क्लॉकवाइज में एक्सेस पे घूमती है। जब अर्थ अपना स्पिन्स अपनी तरफ चक्कर लगाती है, अपने एक्सेस का चक्कर लगाती है, तो वो धीरे 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 सुबह से शाम, यानी वो अपना चक्कर एक दिन में 24 आवर्स में चक्कर लगाकर पूरा करती है। और एक दिन में 24 आवर्स में चक्कर लगाकर उसको डे और नाइट बनते हैं। यानी अर्थ के रोटेशन के कारण जो है वो डे एंड नाइट, तो अर्थ जो अपना चक्कर लगाती है उसकी जो स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अपना चक्कर लगाती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि अर्थ अपना एक पूरा चक्कर कितने आवर्स में करती है? 24 आवर में, और 24 आवर का 1 डे होता है। हमारी जो अर्थ है बेटा ये थोड़ी सी टेढ़ी है, सीधी नहीं है, ऊपर से फ्लैट, यानी नॉर्दर्न और साउथ पोल में जो है ये थोड़ी सी फ्लैट है और इसलिए इसका जो शेप है वो जियोड शेप माना जाता है, क्योंकि ये गोल गोल घूमती है। तो बीच में से तो मोटी और ऊपर से जैसे जैसे इसका जो शेप, बल्जिंग शेप है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसको हम, जो अर्थ का शेप है उसको हम जियोड शेप और बल्जिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ रोटेशन जैसे करती जाती है बीच में से बल्जिंग शेप होता जाता है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारी जो अर्थ है वो एक कौन से एंगल पे झुकी हुई है, यानी हमारे जो पोल है उससे कितनी एंगल पे झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। जो प्लेन, जो ऑर्बिट प्लेन है, ऑर्बिट आपको मैंने बताया, यानी जो इसका जो रास्ता है, सन का चक्कर लगाने वाला जो रास्ता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट पे जो इसका जो एंगल बनता है वो 66.5 डिग्री बनता है। और इसी और टिल्ट के कारण हमारी जो अर्थ है उस पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया इतना, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। और टिल्ट के कारण ही, झुकी हुई होने के कारण ही जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो 6 मंथ समर माना जाता है। और समर से, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करीब करीब 6 मंथ जो है समर के होते हैं। अब बेटा जब दोनों ये चक्कर लगाती हैं और डे और नाइट बनता है, तो आपने देखा होगा मॉर्निंग में भी अंधेरा रहता है और नाइट को भी, जब दिन से रात होती है और रात से दिन होता है,
तो दोनों के बीच में जो अंधेरा होता है, दोनों जहाँ पर मिलते हैं उसको हम डाउन या डस्ट कहते हैं। डाउन क्या होता है? मॉर्निंग के समय, और रात से मॉर्निंग का जो समय जिसको हिंदी में भोर कहते हैं उसको हम डाउन कहते हैं। और जो हिंदी में संध्या कहते हैं, यानी दिन खत्म होने वाला होता है और रात स्टार्ट होने वाली होती है, उसको ये दोनों मीटिंग पॉइंट को डस्क कहते हैं। अब सुबह से टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता जाता है। अर्थ हमें सन राइजिंग इन द ईस्ट में सन उगता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ चक्कर लगाती है, तो हमें सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे आप बस वगैरह में घूमने जाते हो तो आपने देखा होगा कि हमारी बस जहाँ आगे आगे जाती है तो दूसरी चीजें हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए नजर आते हैं। तो इसी तरह से जब हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है तो हमें सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ दिखाई देता है। मॉर्निंग में धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ता जाता है और शाम को टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जाता है। तो ये मैंने आपको बताया व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन एंड हाउ रोटेशन टेक प्लेस। थैंक यू।